समझ ले। सुनते हुए में भी जो कथा को समझ लेता है वास्तव में वो श्रवण कथा को कर रहा होता है। और दूसरा मनन, कथा को सुना और फिर उस पर विचार किया, ये होता है मनन। और तीसरा होता है निध्यासन, फिर उसको जीवन में उतारना है। जो लोग श्रवण करते हैं भगवान की कथा को और फिर मनन करते हैं और फिर निध्यासन करते हैं, इस मनुष्य जीवन का सच्चा लाभ हो पाते हैं। और वो ही समझे होते हैं कि यह मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। जब अयोध्या में महाराजा दशरथ सत्संग का आयोजन करते थे, उस समय पर श्रोतागण आते थे कथा सुनने के लिए। वशिष्ठ जी कथा कहते थे, उसमें भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और भी जो अच्छे श्रोता हुआ करते थे, कथा के उपरांत भगवान उनको रोक लेते थे और जो वशिष्ठ जी ने कथा को सुनाया है उसको खूब अच्छे से अपने भाइयों सहित उनको कथा को समझाते थे। इसका मतलब ये होता है कि कथा भगवान की खूब ध्यान से सुनना चाहिए, शांति पूर्वक ढंग से सुनना चाहिए। हमारा मन कहीं भी गया हो उसको कथा में लाना चाहिए। देखो, बाली जो था ये धर्म का अवतार, ये सूर्य नारायण के पुत्र थे बाली और सुग्रीव। धर्म का अवतार होने पर भी गलती हो जाती है। अवतार का मतलब धर्म रूपी कार्यों को करते रहना। बाली अपने प्रजा में शांति पूर्वक ढंग से और धर्म पूर्ण ही कार्य करता था। एक बार घटना ये हुई कि भाई सुग्रीव के साथ में बड़े सुखपूर्वक बाली राज्य कर रहा था। एक दैत्य आया और उसने गेट पे आके जब पुकारा तो बाली उसकी पुकार को, उसकी ललकार को बर्दाश्त नहीं कर सका और उससे युद्ध करने के लिए चला गया। और जब युद्ध करने के लिए चला तो सुग्रीव भी साथ में गया। एक गुफा के अंदर वो राक्षस अंदर चला गया छिपने के लिए। तो बाली ने सुग्रीव से कहा कि भाई, हमारा और इसका युद्ध अंदर होगा, तुम यहाँ 15 दिन तक इंतजार करना, और अगर मैं वापस आ जाऊं तब तो ठीक है, और अगर मैं ना आऊं वापस तो तुम समझ लेना कि बाली मारा गया है। ऐसा समझकर तुम वापस चले जाओ। युद्ध चलता रहा, 15 दिन बीत गए। फिर 1 महीना तक सुग्रीव ने उसी गुफा के गेट पर इंतजार किया। उसके बाद रुधिर धारा निकली तो सुग्रीव ने समझ लिया कि बाली मारा गया है और ये आ गया
मंत्रियों ने इसको राज्यभार दे दिया, सब कुछ ठीक चलने लगा। बाली जब उस राक्षस को मार करके आया, देखा कि सुग्रीव राज्यकाज कर रहा है, द्वेष उत्पन्न हो गया। अब देखिए पाप कहाँ से शुरू हो जाता है, अधर्म कहाँ से और कैसे शुरू होता है। हम लोगों को इसका अपने जीवन में निरीक्षण करके और जीवन को चलाना चाहिए। द्वेष उत्पन्न हुआ, इसने सुग्रीव को बहुत मारा, दुश्मन के समान मारा और मार करके इसकी स्त्री यार सब यार था सब हरण कर लिया। और ये समझ गया कि बाली अगर दोबारा हमें मिला तो ये हमको मार डालेगा, फिर ये जाके पर्वत पे रह जाएगा। भगवान मिले, हनुमान जी ने मित्रता कराई। जब मित्रता हो गई तो भगवान ने पूछा सुग्रीव से कि तुम यहाँ क्यों रहते हो। तब उसने कहा कि हम दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, लेकिन ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ और उसने हमको बहुत बेदर्दी से मारा। हम जान बचा के भगे और हमारा जितना जो कुछ था पत्नी तक का हरण बाली ने कर लिया। भगवान ने कहा कि इसने अधर्म का कार्य किया है, इसको दंड मिलना चाहिए। अब जब ये मालूम हुआ बाली को और उसकी पत्नी तारा कि जिनसे सुग्रीव मिला है वो भगवान है और भगवान है और धर्म के लिए उन्होंने अवतार लिया है, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है। तो पत्नी ने बहुत समझाया कि तुम युद्ध न करो जाके सुग्रीव से, न सुग्रीव को मारो, न युद्ध करो, संधि कर लो और आपस में सुख पूर्वक राज्य करो। पत्नी ने समझाया बाली को, लेकिन बाली ने नहीं माना। बाली बोलता है पत्नी से, सुनो भीरो प्रिय, कहे बाली सुनो भीरो प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मुई मारि हो तब पुनि हो सनाथ। बाली ने कहा कि भगवान समदृष्टि है, फिर भी अगर वो मुझे मारेंगे तो मैं उनके हाथ से जब मैं मारा जाऊंगा तो मैं इस आवागमन से मुक्त हो जाऊंगा और भगवान के धाम में मुझे स्थान मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि जब भगवान को तुम जान गए कि भगवान का अवतार हो चुका है और वो धर्म की रक्षा करेंगे, तो युद्ध किस लिए? भगवान के चरण से प्रेम करना चाहिए। तीन समय होते हैं, एक सतोगुणी, एक रजोगुणी, एक तमोगुणी। सतोगुणी में भगवान से प्रेम किया जाता है और तमोगुणी में भगवान से युद्ध किया जाता है और भगवान की बात को न मानना, ये तमोगुणी व्यक्ति में आता है। अब बाली ने पत्नी की बात को नहीं माना, युद्ध के लिए चल पड़ा। भगवान ने
जब युद्ध हुआ तो फिर ये उसी तरीके से मारने लगा सुग्रीव को। एक ही घूंसे में सुग्रीव विकल हो गया और भगवान के पास आया, कहने लगा कि ये मेरा भाई नहीं है, मेरा काल है। कहाँ भाइयों में इतना प्रेम था और कहाँ इतनी दुश्मनी बन गई कि भगवान की शरण में पहुंचने वाला सुग्रीव जो सगा उसका भाई थे उससे भी वो युद्ध करने लगा। ये द्वेष ऐसा होता है। ये जो ईर्ष्या है, द्वेष है, ये किसी के भी प्रति हो जाता है और जब होता है तो वो इसी तरीके का कार्य करता है। भाई भाई नहीं दिखता, माता माता नहीं दिखती, पिता पिता नहीं दिखता, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष की जो दृष्टि होती है, क्योंकि ईर्ष्या अंदर जो आपके भाव बनेंगे उससे जो आपको दृष्टि प्राप्त होगी उसमें माता माता दिखाई नहीं देगी, भाई भाई दिखाई नहीं देगा, पिता पिता दिखाई नहीं देगा। इसलिए कभी भी ईर्ष्या और द्वेष का जब भी भाव बने तो उसको वही समाप्त कर देना चाहिए और धर्म का सहारा लेना चाहिए। जब सुग्रीव आया भगवान के पास, कहने लगा ये मेरा भाई नहीं, मेरा काल है। तब भगवान ने उसके गले में पुष्पमाला डाली कि अब तुम जाओ और युद्ध करो। दोबारा जब युद्ध करने गया तो भगवान छिप करके देख रहे थे, क्योंकि बाली को ये वर्णन था कि तुमसे जो सम्मुख होकर युद्ध करेगा उसका आधा बल तुम्हारे में पहुंच जाएगा और तुम्हारा बल जो है वो तुम्हारा बल रहेगा। इसलिए उस के समान कोई बलशाली रहता ही नहीं था, इसलिए वो हमेशा जीतता रहता था। भगवान ने चुप करके देखा और जब देखा कि सुग्रीव विकल हो गया है, उस समय पर भगवान ने बाली को एक बाण मारा और बाली गिर गया। समझना ये है कि धर्म का कार्य जब तुम कर रहे हो और भगवान के बाण से तुम जब व्याकुल हुए और मृत्यु की कगार पर जब तुम पहुंच गए हो तो धर्म के जो कार्य होते हैं और धर्म की जो भावनाएं होती हैं वो धर्म दूसरे को सुख देता है और दूसरा संसार परमात्मा में है। तो जो सुख देता है वो ब्रह्म में ब्रह्म का व्यक्ति बनाता है। अंतिम समय में जब भगवान को देखा तो भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया। इसलिए यह धर्म का अवतार था और धर्म रूपी कार्य ही यह अपने जीवन में करता था। सुंदर भाव भगवान के प्रति जब उत्पन्न हुआ, लेकिन वचन वो कठोर होगा। भगवान वचनों को ध्यान नहीं देते हैं। हृदय के अंदर तुम्हारा कितना और किस तरीके का भाव चल रहा है, परमात्मा उसको ग्रहण करते हैं। इसके हृदय के अंदर भगवत प्रेम उत्पन्न था और वचन क्या बोला, धर्म हेतु अब तरु गोसाई मारा मोहि व्याध की नाई। धर्म हेतु अब तरु गोसाई मारा मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। अब गुण कवन नाथ मोहि मारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। अब हमको ये समझना, देखिए बाली भगवान से कह रहा है कि धर्म की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया है।
धर्म की रक्षा का मतलब यह होता है कि प्रेम से धर्म का संचालन हो, अत्यंत सुंदर होता है, अच्छा होता है। लेकिन जब धर्म की रक्षा के लिए कठोर नियम लिए जाए और कठोर प्रण किया जाए, उससे भी धर्म की पूरी तरीके से रक्षा होती है। खाली प्रेम से धर्म की रक्षा नहीं होती है, कठोरता के साथ में नियम और संयम का पालन किया जाता है, तब धर्म की रक्षा होती है। नहीं तो धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है। क्योंकि इस संसार में जो धर्म पे चलने वाले लोग हैं वो ऋषि मुनि हैं, संत जन हैं, धर्म परायण लोग हैं, दूसरों को दुख अपने ऊपर लेते हैं और अपना सुख दूसरों को देते हैं। ऐसा जीवन इस गृहस्थ में चला रहे हैं, धर्म परायण होते हैं। वो धर्म उन्हीं से आगे बढ़ता है और धर्म की रक्षा इसी प्रकार से होती है। और दूसरे जो लोग धर्म पे चलने वाले लोगों को संकट पैदा करते हैं, कलेश में डालते हैं, उनको दुख देते हैं, तो उनको दंड भी देना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि जो अधर्मी है, जो धर्म पे चलने वालों को दंड देते हैं, दुख देते हैं, उनको अगर इस पृथ्वी से समाप्त नहीं किया जाएगा तो धर्म की स्थापना कैसे हो सकती है। भगवान ने कहा कि धर्म, वायु कह रहा है कि धर्म के रक्षा के लिए आपने अवतार लिया है और मैं बैरी हो गया और सुग्रीव आपको प्यारा हो गया। मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हुआ है जिसके कारण आपने मुझे मारा है। अब ये जो बात भगवान ने कही है, इसके जवाब में अगर वो बात हम सब लोग मान लें, ये संपूर्ण संसार भगवान की बात को मान ले, तो घर परिवार में कलह और कलेश नहीं होगा, सुख और शांति होगी। और घर परिवार ही नहीं, संपूर्ण संसार में हर समय पर जो पेड़ फल नहीं देते हैं वो पेड़ फल देने लगेंगे। जो बारिश समय पे नहीं होती है वो समय पे बारिश होने लगेगी। जो समय पे धूप तपनी चाहिए उस समय पे धूप तपेगी, और जिस समय पर यही धूप नॉर्मल होनी चाहिए उस समय पे नॉर्मल होगी। सारी प्रकृति बिल्कुल सत्य होगी और सभी को सुख देगी। कब? जब धर्म परायण ये जीव होगा। भगवान ने कहा उसको हम लोगों को समझ करके अपने जीवन पे उतारना चाहिए। अपने जीवन का मतलब है कि जो हमारा परिवार है उससे शुरू करो और समाज, देश, संपूर्ण मानव जाति तक उस बात को ले जाओ। भगवान ने कहा बाली को, जो बाली ने कहा कि मुझसे अपराध कौन सा हुआ है, आप मुझे वो बताओ। तब भगवान ने कहा अनुज बधो भगनी सुत नारी, अनुज बधो भगनी सुत नारी, सन सुख कन्या समय चारी, नहीं पुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पापन होई। अनुज बधो भगनी सुत नारी, रेसठ सुन कन्या समचारी, नहीं पुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पापन होई। और भगवान ने कहा छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों
समदृष्टि से देखना चाहिए, समान दृष्टि से। छोटे भाई की स्त्री, सगी बहन, छोटे अपने पुत्र की बहू और कन्या जो उम्र में छोटी होती है, इन सबको समदृष्टि से देखना चाहिए। समदृष्टि का मतलब क्या है कि भेदभाव, यह कि अपने हृदय से शुरू करता है और परिवार में भेदभाव पड़ जाता है। जब भेदभाव परिवार में पड़ गया और वही समाज में फैल जाता है पूरी तरीके से। आप अपने जीवन अगर इस दृष्टि से ले आए, भाई की स्त्री हो, सगी बहन हो, पुत्र की स्त्री हो और कन्या, इनमें सम दृष्टि, यानी सम का व्यवहार